अगर आपको ये कहें हम, मान लो कि यानी घूम रही है पृथ्वी और सूर्य स्थिर है ना, और हमारा जैन दर्शन कहता है कि ये पृथ्वी वगैरह जितनी है सब स्थिर हैं, है ना, समुद्र है, पृथ्वियाँ हैं, द्वीप समुद्र हैं, ये सब स्थिर हैं, ये कोई चलने वाले नहीं हैं। एक किसी ने बहुत अच्छा तर्क दिया, अपन दूर से देखते तो अपन को क्या दिखाई देता है, ऐसा क्या होता है। मान लो आप बहुत दूर से कहीं एक बड़ा मैदान देखना, तो आपको लास्ट में छोर में ऐसा लगे जैसा कोई खाई से में ऐसा घूम रहा हो, कल्पना है। लेकिन जब आप पूरा रास्ता करके जाएंगे तो भी फिर आपको कैसा लगेगा, ऐसा दिखना अलग बात और होना अलग बात है ना, है ना। दूसरा एक दूरी का, जैसे समुद्र है, आप गौर से देखना, दूर से ऐसा लगेगा जैसे जाकर के अंदर ऐसा घूम रहा हो, पर वो घूमता नहीं है। अगर घूमता तो हमेशा ऐसा होना चाहिए था। एक और है कि अब आपसे हम कहें कि अगर मान लो पृथ्वी घूम रही है न हमेशा और आपके हिसाब से चल रहा है, हमें यहाँ से मान लो दिल्ली जाना है, मुंबई वालों को, है ना, पृथ्वी तो घूम ही रही है, चक्कर लगा रही है आपके हिसाब से। तो एक काम करते हैं, आकाश तो नहीं घूम रहा है, तो आपको एक हेलीकॉप्टर पे हम बैठा देते हैं, है ना, ऊपर आकाश में खड़ा कर देते हैं। अब दिल्ली तुम्हें जाना है, आपका हेलीकॉप्टर दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत, क्योंकि पृथ्वी तो घूम ही रही है, आ जाएगा वहाँ पे। उधर दिल्ली जब आएगी हमारे एंगल पे तो हम वहाँ पे उतार देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो यथार्थ में है हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी हो, चाहे वेद हो चाहे पुराण हो, मात्र जैनिज्म नहीं है, सूर्य और चंद्र ही परिक्रमा करते हैं, ना कि पृथ्वी परिक्रमा करती है। मेरू की प्रदक्षिणा, हमारे सूर्य चंद्र जैसे मेरू पर्वत है ना, बीचों बीच में स्थिर है, अचल है, और उसकी परिक्रमा करने वाले सूर्य और चंद्र, जम्मू द्वीप में 2 सूर्य हैं, एक नहीं है। अपन जिस द्वीप में है उसमें 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, उनका एंगल कैसा है, दोनों आमने सामने है, बीच में है अपना मेरू, है ना। जब यहाँ रहता है तो ये क्या होता है कि जब ऐसे सूर्य इस साइड रहेंगे, जब विदेश क्षेत्र में रहेंगे ना, पूरा पश्चिम में, तो यहाँ पर भरत ऐरावत में रात्रि होगी। ये चंद्र इधर हैं दोनों, ठीक है, और सूर्य चंद्र इधर हैं। जब ये दोनों आपस में रहेंगे तो एक इस साइड के विदेह में उजेला रहेगा और पश्चिम विदेह में भी उजेला रहेगा, और इधर ऐसे चंद्र हैं तो चंद्र के विमान ऐसे घूमते रहते, गली अपने उनके चलते रहते, ये परिक्रमा उनकी चलती रहती है। तो हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब विदेश क्षेत्र में सूर्य होगा तो ऐरावत, भरत ऐरावत में रात्रि होगी, और जिस समय यहाँ पे भरत ऐरावत में सूर्य का वो होगा तो विदेश क्षेत्र में रात्रि होगी। ऐसा ये पूरा का पूरा यथार्थ है। अर्थात हमारे यहाँ सूर्य चंद्र ही परिक्रमा लगाते हैं, ना कि पृथ्वी परिक्रमा करती है। जैन सिद्धांत क्या, मात्र भारतीय संस्कृति के चाहे बड़े बड़े जितने भी हैं गतिमान, अगर ऐसा होता तो ये बताओ सूर्य को फिर चलने की एक ही जगह रहता, घूमने की जरूरत क्या है। सुबह यहाँ से उदय होता, वहाँ कैसे पहुँच जाता है, तो पृथ्वी ने पहुँचा है क्या वहाँ। तो हमारे यहाँ पृथ्वी नहीं, सूर्य की गलियाँ होती हैं, उन गलियों में उसका भ्रमण होता चलता जाता है, चलते चलते बीच में अंदर है। अपने यहाँ साल में जैसे उत्तरायण है, दक्षिणायन है, ये उन गलियों के हिसाब से परिवर्तन नहीं था। अगर ऐसा हो तो ये उत्तरायण दक्षिणायन होने का कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि वो तो एक जगह टिका हुआ है। अगर पृथ्वी घूम रही होती तो गलियों का उनको अपने यहाँ, जैसे कि हमारे यहाँ इनका 6 महीने के लिए उसके करीब करीब 84 गलियाँ बताई हैं अपने यहाँ। 84 गलियाँ करीब करीब हैं। 84 गलियों में सूर्य घूमता है पहले एक, फिर वापस रिवर्स ऐसा उसी वापस आएगा ऐसा।
तो इस प्रकार के 90 दिन 3 के ऋतु वगैरह परिवर्तन होते, 84 या 164, 160 गलियाँ, सॉरी 160, जिस 6 दो होते ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, ऐसा जो होता है। अभी क्या होता है आपके यहाँ, जब अपन ये मकर संक्रांति जब आती है तो अभी सूर्य सबसे नज़दीक होता है, कहाँ के, मेरू के, और जैसे जैसे दूर चला जाता तो दिन बड़े होने लगते हैं, और पास में जब आता तो दिन छोटे होने लगते हैं, जल्दी परिक्रमा उसकी हो जाती है। तो इस कारण से दिन छोटे, रात्रि बड़े होते हैं अभी। तो ये सब बातों को अपन कहें तो विज्ञान से अपन कहें तो उनका अपना ज्ञान है, लेकिन जैन आगम और सनातन धर्म में कोई भी सिद्धांत धार्मिक ग्रंथों में हमेशा सूर्य चंद्र ही परिक्रमा लगाते हैं। अब किसने ये, कहाँ से ये सिद्धांत की उपज आई है, किसने बनाया है? अपने यहाँ दैत्यों का वर्णन तो आया है, बड़े बड़े ऐसे जानवर रहे हैं हमारे, इससे बड़े बड़े महामत्स्य की अवगाहना 1000 योजन प्रमाण, इतने बड़े महामत्स्य हैं, उसका वर्णन भी आया है। तो हो सकता है त्रिंज गति में इस प्रकार डायनासोर बड़े बड़े उस समय होते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। त्रिंज गति में नाना जीव हैं, नाना योनियाँ हैं, अनेक प्रकार के ऐसे जीव रहे हैं। आज भी छोटे छोटे देखने को सरीसर्प वगैरह हैं, बड़े बड़े इस प्रकार के जीवादि देखने को मिलते हैं। जैसे अपन जेब्रा है, कितना बड़ा है, हाथी से भी बड़ा होता है, हाथी भी है। तो उनकी सब तो उसके हिसाब से जैसे जैसे अपने शरीर की अवगाहना आदि होती ना, ऐसे उनकी भी अवगाहना पहले बड़ी होती थी। पहले आज के समय में अभी लोगों को देखते थे कि पहले लोग 7-7 फीट के आराम से, भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की अवगाहना थी, है ना, यानी 2500 साल पहले आदमी 7 हाथ का होता था। 7 हाथ तो कितना हो गया आज के हिसाब से, 9 फीट के करीब हो गया, 10.5 के करीब हो गया, है ना। तो 10.5 फीट की अवगाहना वाले भगवान महावीर के स्वामी के समय थे लोग। अब क्या हो गया, हम धीरे धीरे अवगाहना हमारी कम होती जा रही है ना। और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, छठे काल के अंत में 1 हाथ के रह जाना है, 1 हाथ की अवगाहना ही रह जाने वाली है। छठे काल तक जैसे वैसे पहुंचेंगे ना, तो ये सब घटती जाना है धीरे धीरे, हाइट वगैरह सब कुछ घटते घटते, और बोने नहीं, उसके हिसाब से वो उनके वो नेचुरल जीवन हो जाएगा। जैसे आज तुम लोगों का नेचुरल है ना, वैसे ही उस समय जो रहेंगे, जैसे देखते देखते जो जैसा देखता है वैसे ही उनका वो जीवन हो जाता है। असल में क्या है कि लोगों के सिद्धांत, उसमें क्या, सुनो, उसमें ये हो गया कि आज लोगों की कोई धारणा बना दी, वैज्ञानिक, किसी विज्ञान ने ऐसा लिखा, उसकी मन में धारणा हुई, उसके सिद्धांत को हमने अपनाना स्वीकार कर दिया। उसने धार्मिक ग्रंथों के रहस्य को पढ़ा होता, हमारे पूरे अच्छे सैद्धांतिक दर्शन को अच्छे से समझा होता, तो उस दर्शन और सिद्धांत को समझने की जरूरत है। मात्र विज्ञान से भी हम प्रकृति को यथार्थ से सिद्ध किया नहीं जा सकता। देखो इसके बारे में आप लोगों को, ब्रह्मचर्य के बारे में ये कहा गया है कि गृहस्थों को शीलाचरण का अर्थ ब्रह्म रूप आचरण करना, अपने आत्मा में रमण होकर के आत्मा की ध्यान आदि रखना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। एक मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य अपना है कि अपने मन में किसी के प्रति विकार भाव नहीं आना, इसको कहते हैं मानसिक ब्रह्मचर्य। शारीरिक ब्रह्मचर्य जो हम घर गृहस्थी में रह करके शील धर्म का पालन करते हैं, है ना। तो शील धर्म का जो पालन है कि हमने संकल्प ले लिया है, जो इस प्रकार के रहते कि नहीं, मैं अब घर गृहस्थी में रहता हूँ तो अपने घर के परिवार के अलावा सबके प्रति हमारे उसमें भी हमारा नियम है कि जैसे पर्युषण है, 10 लक्षण आदि हैं, जो भी हैं, ऐसे व्रत आदि हैं, और भी हमारे ऐसे पर्व आदि के दिन हैं। ऐसे आदमी संकल्प लेकर के चलता है तो उसके अंदर भी ऐसे ब्रह्मचर्य का मार्ग खुलता है। अब बात रही कि एक तरफा नहीं, तो देखो गृहस्थ जीवन में अगर आप रहते हैं और गृहस्थीपन में रहते हैं तो दोनों को सहमति के साथ कार्य करना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आपका एक तरफा कर गए, आपने किया और वो आदमी अनैतिक
कार्यों और फिर इस प्रकार कहीं और दूसरे के साथ जाने लगा, कहीं पर यदा दूसरे व्यसन आदि के मार्ग पर चला गया, तो इसमें गलती किसकी मानी जाएगी? दोनों की कहीं ना कहीं मानी जाएगी। इसलिए कहीं दुर्गति का मार्ग, अगर आपने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया है तो इसमें सहमति किसी एक के साथ नहीं होती। कोई भी व्रत संयम होते हैं तो उसमें दोनों की सहमति लेना आवश्यक है। किसने लिखा है ज्यादा संक्लेश परिणामी है, आर्तरोत ध्यान कर रहा है, हाँ। तो उस समय देवायु का बंद नहीं करेगा। तो फिर क्या पर गुणस्थान उसका चौथा, या तो फिर नरक गति का बंद करेगा या तिरंच गति का बंद करेगा। उस टाइम पे उसका गुणस्थान चौथा है तो पांचवा गुणस्थान चौथा होगा नहीं। अगर अति संक्लेश परिणाम कृष्ण लेस्यारूप परिणाम है, संक्लेश परिणामी है, तो उसका गुणस्थान पहला ही होगा, है ना। बट चौथे गुणस्थान में तो वो मंद कसाय रूप में होगा। उस समय अगर होगा तो परिणामों में शांतता है। कृष्ण लेस्या होगी पर दूसरे लेस्या का प्रभाव ज़्यादा होगा, कृष्ण लेस्या का प्रभाव कम होगा। होती तो है कभी कभार, जैसे अपन एक साथ 4 काम कर लेते हैं, है ना। मान लो आपके लिए टारगेट, जैसे आप सर्विस करते हो, है ना, तो आपके लिए 4 काम है। आपके बॉस ने कहा नहीं ये काम हमें कल करके देना है ना, तो आप क्या करते हो, उस काम को थोड़ा सा अपन स्लो कर देते हो। इसको चलो इसको अपन बाद में, इसको अपन क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते होते। लेस्या परिणाम भी ऐसे ही होते हैं कि अपन जिस समय देखा कि इस समय नहीं, थोड़े से अपन इस कार्य को आरंभ सारे के काम को विराम दे करके, अभी मासम चल रहा है 10 लक्षण का, तो 10 लक्षण चल रहा है तो भाई अभी थोड़ी सी इस काम को थोड़ा सा कम कर दो, इस काम में थोड़ा सा समय ज़्यादा दो, तो परिणामों में उसके अंदर भद्रता देखी जाती है ना। तो ऐसे ही लेस्यारूप परिणाम भी होते हैं। ये बताओ चक्रवर्ती की कितनी पटरानी, एक तो होती नहीं, 96,000 रानियाँ होती है ना, है ऐसा नहीं है। मान लो उनकी आयु कर्म कम हो गए तो दूसरी पटरानी नहीं बन सकती क्या? मान लो कोई रानी है, उसकी आयु और पुरुष उनकी भगवान की आयु बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी है क्या? ऐसा नहीं, कि तो अपनी सोच हो सकती है। और एक बात है कि वो चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर थे, है ना, तो तीर्थंकर वगैरह जो थे जब उस समय, तीर्थंकर तो बाद में बने, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता थी। और एक और है, जब चक्र रत्न होता है तो एक रत्न 14 रत्नों में से एक स्त्री रत्न भी होता है। तो जो चक्रवर्ती का स्त्री रत्न के रूप में जो पटरानी होगी, समझ में आया, जो पटरानी होगी, अब उसके पहले अगर चक्रवर्ती तो बाद में बने होंगे, उसके पहले उनका विवाह हुआ होगा तो उस समय होंगी, रानियां हुई होंगी। एक बार थोड़ी राजा महाराजाओं की एक ही रानी होती हो, और चक्रवर्ती होता तो उनके यहाँ 96,000 रानियां होती हैं। अब उसमें पटरानी एक ही होती, तो एक जो स्त्री रत्न होता है, 14 रत्नों में एक स्त्री रत्न भी आता है, तो वो जो इस प्रकार उसको कारण है मान के कहने रूप मद के कारण से, उसके अंदर इस प्रकार रूप का अपने सुंदर होने का अभिमान होने के कारण से उसका पतन का कारण वही है। इसलिए कभी यही शिक्षा मिलती है कि देखो चक्रवर्ती की पटरानी धन वैभव तो मिल गया, पर रूप मद के कारण से उसका दुर्गति का पात्र बन जाता है। इसलिए ऐसा कहो कि वो ही पटरानी होगी अकेली, ऐसा नहीं, और भी बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे। जब वो भगवान दीक्षा लेते तो उनके साथ बहुत सारी रानियां क्या होती हैं, दीक्षा ले लेती हैं, बहुत सारे हैं। तो पटरानी का संयोग है चक्रवर्ती की पटरानी का, है ना, तीर्थंकर की रानी का नहीं है। शांतिनाथ भगवान की एक ही क्यों मान रहे हो कि वही पटरानी वही तीर्थंकर की वही थी अकेली? एक नहीं, और भी होंगी, उनकी अलग हो गई। चक्रवर्ती काल की चक्रवर्ती की पटरानी अलग हो गई, तो वो जाने वाली जो है वो नरक जाने वाली तो वही होगी जिसके अंदर रूप मद होगा। तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव किसको मिलेगा? तीर्थंकर को मिलेगा।
उनकी संगत में लगने वाले। लेकिन कभी कभार ऐसे मत कहो कि आदिनाथ के कुल में, तीर्थंकर के कुल में सब जितने पैदा हुए सबके सब मोक्ष जाएंगे। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के कुल में मारीची का जीव भी पैदा हुआ था, वो भी नरक गया उसी काल में, क्या उनके ही समय पे, उसके बाद भी गया हो। लेकिन तीर्थंकर कुल की बात करोगे ना अब, तो सबके सब स्वर्ग ही जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। उसके परिणाम, स्वर्ग नरक व्यक्ति के अपने परिणामों पर आधारित हैं। हम कहो भरत चक्रवर्ती का बेटा था मारीची का जीव, है ना। अब मारीची के जीव को पता चल गया, भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि भगवान, जैसे आप जैसे पुण्यशाली सत्ता वाले तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता वाला कोई हमारे कुल में कोई और से कोई जीव है जो कभी तीर्थंकर बनेगा? तो बोले कि हाँ, तुम्हारा एक बेटा है जिसका नाम मारीची है, उसके अंदर भी भविष्य में अंतिम तीर्थंकर बनने वाला है। जैसे ही वो सुनता है उसको इतना अभिमान हो गया कि जब मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं, बनेगा कब? काल के अंत में। लेकिन उसके मन में ये भाव आ गया कि मैं जब तीर्थंकर बनने वाला हूं तो इनके पास क्यों जाऊं? अभिमान ये होगा तो पतन का कारण क्या हो गया उसको? अपने आप को मैं उनको क्यों मानूं, मैं ही तीर्थंकर हूं। तो ये सब परिणाम जो होते हैं ना पतन के कारण है। तो ये धारणा अपन को निकाल देना चाहिए। तीर्थंकर कुल में जन्म लेने वाला कभी नरक आदि दुर्गति का पात्र नहीं होता। नहीं हो सकता है इस प्रकार के कार्य करने वाले, और कभी कभार इस प्रकार के जो वो होंगे, जैसे पटरानी और शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ, अकेले शांतिनाथ की क्यों करें? तीन धुए थे, उनकी पटरानी भी ऐसी होती हैं। उसमें भी जैसे ही उनको चक्र रत्न प्राप्त होता है तो चक्र रत्न में 14 रत्न में एक स्त्री रत्न भी होता है। समझ में आया? तो वो स्त्री रत्न वही उसके लिए पटरानी का रूप संयोग हो सकता है। आयु का बंध अगर हो गया है तो आपका परिवर्तन तो नहीं होगा, हीनादिकता हो सकती है, कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। ये अच्छे काम अगर स्वाध्याय आदि कर रहे हो तो अशुभ आयु है, जैसे राजा श्रेणिक की कौन से नरक की बंदी, तो वो उनके परिणाम सम्यक दर्शन परिणाम से वो कम तो हो गई। और ऐसे ही आगे और मान लो किसी के देव आयु का बंध भवनेत्र, कल भी हमने वही बताया था, अच्छे परिणाम किए जाकर के वैमानिक देव बढ़ सकता है। तो घटना बढ़ना तो संभव है, लेकिन परिवर्तन संभव नहीं है। चले जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो सौवाणी मत्सग्नमो सदा दे थोड़ हो। हजारों एंट्रीज और कई